हम डॉक्टर बद्री धन्वंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज हम बात करेंगे आपका रोटेटर काफ इंजरी को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और फ्रोजन शोल्डर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों जो पेशेंट होते हैं, रोटेटर काफ इंजरी के पेशेंट हो गया, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हो गया, दोनों का कंप्लेन क्या होता है? पेन इन शोल्डर, ओके, अनेबल टू लिफ्ट अ शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सेस उससे नहीं पा रही है। थर्ड क्या है? नाइट पेन व्हेन ही शिफ्टिंग एंड टर्निंग ऑन द साइड ऑफ अफेक्टेड साइड। ठीक है, अगर पेशेंट टर्न कर रहा है जिस साइड को, उनको सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस या आपका फ्रोजन शोल्डर है, उस साइड को उसको पेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि उसको फ्रोजन शोल्डर है या उसको रोटेटर काफ इंजरी है। ठीक है, तो रोटेटर काफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर में दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मेनली क्या है कि 8 to 10% केसेस में क्या होता है, उनको क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर होता है, और सारे पेशेंट में क्या होता है? आपका सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस या रोटेटर काफ इंजरी होती है। तो हम शोल्डर में क्या, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन दोनों में सेम होती है, उसमें एब्डक्शन और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन आपका रोटेटर काफ में आपके अफेक्टेड होती है। तो ठीक है, तो इसमें रोटेटर काफ इंजरी में अगर बहुत ज़्यादा पेन है, आप कौन सा टीयर का है, कौन सी डिग्री का टीयर है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एमआरआई कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई होगा कि उसको कौन सी डिग्री का टीयर है। दूसरा एक क्या है, सिम्टम क्या है रोटेटर काफ इंजरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि उसमें मसल स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ उसके वीक होगी। ठीक है, और आपके फ्रोजन शोल्डर में क्या होगा? जॉइंट रिस्ट्रिक्शन होगी, सिर्फ जॉइंट रिस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए सिंपल क्या है, आपका रोटेटर काफ इंजरी का पेशेंट है तो उसको आपको बोलना है उसको शोल्डर फ्लेक्शन या शोल्डर एब्डक्शन। ठीक है, रोटेटर काफ का करा रहे हैं, एब्डक्शन करा रहे हैं, तो अगर हम पैसिवली मूवमेंट कराएंगे तो ये हाथ ऊपर को जाएगा। ठीक है, मतलब रोटेटर काफ में इसको ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि उसके रोटेटर काफ की जो मसल्स हैं आपकी वो इन्वॉल्व हैं। तो उसमें इंजरी होने की वजह से अगर हम आपको पैसिवली स्ट्रेस देंगे तो ऊपर को चल जाएगा। दूसरा क्या है, फ्रोजन शोल्डर में क्या पंगा है, आप ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बी स्टक ऑन वन पॉइंट। ठीक है, तो वो स्टक हो जाएगा एक पॉइंट पे। तो उसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो पैसिवली ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस में क्या है, आपका फिजिकल डायग्नोसिस कैसा है? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको सिंपल टेस्ट है कि आपको पैसिवली अगर लेके जा रहे हो तो ऊपर जा रहा है, तो मे बी वो आपका साइन है आपका रोटेटर काफ इंजरी का। दूसरा उसकी हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट का हिस्ट्री देगा कि मैंने कोई वजन उठाया था, उसके कारण उसको तब से दर्द है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले आपके इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसके बाद एडक्शन और एब्डक्शन को। रोटेटर काफ में दूसरा सिम्टम क्या होता है उसका? स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग उसको रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो आपको, ये इसको रोटेटर काफ इंजरी है या इसको फ्रोजन शोल्डर है। दूसरा क्या है, आपको फ्रोजन शोल्डर में आपका जो पेशेंट होगा वो डायबिटिक हिस्ट्री का हो सकता है, तो पेशेंट की डायबिटिक हिस्ट्री होगी। फ्रोजन शोल्डर में एक ट्रॉमेटिक हिस्ट्री नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आपका फ्रैक्चर है तो उसके कारण मे बी सीन ऑफ फ्रैक्चर या इसको पोस्ट स्टिफनेस बोल सकते हैं, जिससे फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या है, आपका फ्रोजन शोल्डर आपको नॉन ट्रॉमेटिक हिस्ट्री होती है, जिसमें आपका जो ये है आपका रोटेटर काफ इंजरी है, इसमें आपको ट्रॉमेटिक हिस्ट्री देगा पेशेंट कि इसको ट्रॉमा होता है, उसके बाद ही इज नॉट अनेबल टू मूव हेड एक्टिविटी, ओवर हेड एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सिम्टम है। दूसरा क्या, रोटेटर काफ इंजरी के पेशेंट को आपके स्पोर्ट्स इंजरी और जो ओवर हेड एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, बॉलर हो गया, तो उनको मेनली आपका रोटेटर काफ इंजरी होता है। तो यही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।